अरविंद निषाद जी उस दिन भी सवाल ये उठा था, और इसको गलत तरीके से, गलत नजरिए से मत देखिएगा, या फिर एजाज भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं या फिर राजेश राठौर हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन लोग का भी यही कहना था कि भाई आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं और शराब से कैसे दूर हो जाएं और शराब को कैसे दूर रखें, इस बात को लेकर जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। तो क्या इस पर एक जागरूकता नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देखिए जो बम धमाके हो रहे हैं एक के बाद एक हो रहे हैं, उसी मकान में 3 बार हुए, चौथा बार भी हुआ, ये भी सवाल खड़ा हुआ। इतना बड़ा धमाका हुआ कि चौथी बार में 4 मकान नीचे दब गए। तो अभी जरा ये बताइए, 14-15 लोग मर गए। तो अब ये है कि इस पर भी जागरूकता होनी चाहिए। अलर्ट कैसे होंगे लोगों को, तो इस बारे में भी। और सबसे बड़ी बात, जिस फोर्सेस की बात हो रही है कि आपने, ये विपक्ष का सवाल है कि आपने जिस काम के लिए लगाया, अच्छी बात है आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विकल्प भी तो रखिएगा कि हम आंतरिक आतंकवाद या फिर आंतरिक जो कठिनाइयां हैं उनसे निपटने के लिए भी तो फोर्सेज रखेंगे। तो क्या दिक्कत आ रही है और क्यों? हमें तो लगता है कि अगर सरकार जाग जाए, जागरूक हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अरविंद जी। विवेक जी, सरकार पूरी तरीके से जागरूक है ऐसे शक्तियों से लड़ने के लिए, चाहे वो किसी प्रकार के शक्ति हो, उन शक्तियों से लड़ने के लिए हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से लड़ने के लिए सक्षम है, लड़ भी रही है। मैं गुरुवार को इस मामले में आपके साथ डिबेट में बैठा था, उस दिन भी मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पूरे मामले की तहकीकात और जांच की जानी चाहिए। मामले की जांच चल रही है, आगे भी जांच अभी आगे बढ़ रही है और एफएसएल की टीम झारखंड जाएगी, इसके तार झारखंड से भी जुड़े हैं, आगे और जांच की दिशा बढ़ने दीजिए। इसके पहले भी अभी आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि दरभंगा मॉड्यूल की चर्चा हुई, दरभंगा में विस्फोट हुए, उस मॉड्यूल की नेशनल स्तर पर चर्चा हुई, महाबोधि मंदिर में जो विस्फोट हुए इंटरनेशनल स्तर पर उसकी चर्चा हुई, गांधी मैदान की घटना हुई, लेकिन इस घटना में शामिल तमाम लोग बिहार सरकार और बिहार की पुलिस के सहयोग से पकड़े गए, कोई बचा नहीं। इसलिए यहां आरोप नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, दुर्भाग्य से कोई घटनाएं घटित हो जाती है, लेकिन आप इतना धैर्य रखिए। हम प्रदेशवासियों को इतना धैर्य दिलाना चाहते हैं कि घटना घटित हुई है, बिहार सरकार पूरी मुस्तैदी और वैज्ञानिक तरीके से जांच कर जो भी इसमें संगठन, व्यक्ति, समूह जो शामिल होगा सब पर कार्रवाई होगी। 15 लोग इस हादसे का शिकार हो गए, 15 लोग इस दुनिया में नहीं है, उनका तो धैर्य, अब उनका तो चैप्टर क्लोज ही हो गया। वो जहां भी हैं उनकी आत्मा को शांति पहुंचे। लेकिन इतना जरूर है कि आप जागे हुए नहीं थे, आपकी सरकार जागी हुई नहीं थी। एजाज अहमद साहब आरजेडी से प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे? इनका तो कहना है कि हम भाई लड़ लेंगे और हम जागरूक हैं, अभी रिपोर्ट आने दीजिए, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी ने कल मुजफ्फरपुर में एक बयान दिया भागलपुर घटना के संबंध में कि ये छिटपुट घटना है। जब माननीय उप मुख्यमंत्री इतने गंभीर मामले को छिटपुट घटना बताती हैं तो कहीं ना कहीं इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है कि सरकार कितनी गंभीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में पहले भी लीलावती देवी के घर में 2 बार बारूद की विस्फोट हुए, एक बार 2018 में, दूसरी बार 2020 में, और इससे पहले 2002 में महेंद्र मंडल के घर में विस्फोट हुआ था, उसमें उनके भाई सुरेंद्र मंडल की मौत हो गई थी। और माननीय जो मंत्री हैं, माननीय जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस मामले में कितनी गंभीर हैं। 15 लोगों की मौत को भी छिटपुट की घटनाएं बताती हैं और आप इसको आतंकवाद की ओर ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले में सरकार कमजोर है, सरकार के स्तर से इस पर कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। आपने ही अभी रिपोर्ट में बताया कि दिसंबर में स्पेशल ड्राइव चलाया गया। स्पेशल ड्राइव चलाने के बाद मार्च में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी, इसका मतलब है इंटेलिजेंस फेलियर है। इसका मतलब है कि वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है, जो राज्य सरकार के अमला हैं, वो फेल रहे मामले को पकड़ने में, मामले को बताने में, मामले को देखने में। ये गंभीरता है और इस गंभीरता से समझ में आता है कि मामले का कहीं ना कहीं पटाक्षेप करने का प्रयास चल रहा है और इसमें सरकार के स्तर के लोग लगे हुए हैं।
चूंकि जांच की प्रक्रिया चल रही है, एटीएस का गठन हुआ है, एफएसएल टीम का गठन हुआ है, पूरी जांच प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, आपने देखा होगा 2018 में भी जांच कमेटी बनी थी, 2020 में भी जांच कमेटी बनी थी, लेकिन अब तक उसका रिपोर्ट आम लोगों के बीच नहीं आया, या सरकार ने उस जांच में क्या भूमिका निभाई है उस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें घालमेल है। चलिए, आरजेडी को इसमें घालमेल लगता है। अरविंद जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले राजेश राठौर जी के पास चलते हैं। और राजेश राठौर जी, आप अपनी बात रखें इस बात पर कि क्या सही में घालमेल है, और आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवाद और जो हम नक्सलवाद की परिभाषा गण है, इसमें कहीं ना कहीं लेथार्जीपन है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि नेग्लिजेंसी ज्यादा है, कि हमने सोचना छोड़ दिया इस चैप्टर पर कि नहीं, यहां तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान की धरती है, बुद्ध की धरती है, मसीहा लोग यहां पर जन्म लिए हैं, तो यहां आतंकवाद कैसे आ सकता है। आगे अब देखिए धमाका भी हो रहा है और इसके कनेक्शन भी जोड़ रहे हैं। विवेक जी, भागलपुर में बम विस्फोट से 15 लोगों की मारे जाने की जो दुखद घटना सिर्फ बिहार को ही मर्माहत नहीं करता, इस संपूर्ण देश को सतर्क करता है कि इस प्रकार की घटनाएं बिहार में घटती हैं, भागलपुर में घटती हैं, और पुलिस को पता नहीं चलता है। उस पुलिस को नहीं पता चलता है जो पुलिस ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से शराब की बोतलें ढूंढ रही हैं। उस भागलपुर में घटना घटती है जहां उस घटना से मात्र 1 सप्ताह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। यह कितना दुखद है कि उनकी सुरक्षा में भी चूक हो सकती थी। तब जब जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिस जिला में जाते हैं, चप्पा चप्पा में पुलिस वहां देखता है कि कोई अवैध चीज तो नहीं है, कोई गलत चीज तो नहीं है, और जहां मुख्यमंत्री जी भर दिन रहे हो और वहां के 1 सप्ताह के बाद इस प्रकार की घटना हो, तो ये कहीं से नहीं इसको इनकार किया जा सकता है कि यह प्रशासनिक बड़ी चूक है। और जब घटना घटती है तो 2 घंटे के अंदर डीजीपी साहब का बयान आता है कि पटाखे के अवैध कारोबारी में ऐसा हुआ बिना जांच के। एटीएस, जब आप कहिए दिए पटाखों की कारोबारी से ऐसा हुआ है, तो फिर एटीएस के हवाले जांच क्यों किए? इनके जांच देखिए, जांच कहां जा रहा है। अब प्रेशर कुकर पे आ गया, प्रेशर कुकर घर में खाना बनाने के लिए था कि प्रेशर कुकर का बम था, ये जांच से स्पष्ट होगा। लेकिन उस पुलिस को जो अखबार में कभी कभी हम देखते हैं कि 3 गुर्गे चोरी के योजना करते पकड़ाए गए, पर चोरी से पहले योजना करते पकड़ा जाता है, लेकिन बारूद के ढेर पर बिहार जो तड़पता है वो पुलिस को दिखाई नहीं देता है। एक और बड़ा सवाल, एक और बड़ा सवाल है, एक और बड़ा सवाल है विवेक जी, कि यह बिहार बुद्ध का बिहार रहा है, शांति के प्रतीक रहा है, लेकिन यह बिहार को किसकी नजर लग गई है? हमें दुख है कि माननीय प्रधानमंत्री जब नहीं थे, गांधी मैदान में विस्फोट हुआ, उसमें कई लोगों की जान गई, और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से कभी बोधगया का मामला हो, कभी मधुबनी का मामला हो, कभी दरभंगा का मामला हो, कभी कोर्ट में विस्फोट होता है। तो आखिर बिहार में किसकी नजर लगी है, या किस निरंकुश प्रशासक के हाथ में बिहार चला गया है? ये जनता पूछेगा। आप पिछली सरकार को गाली देकर नहीं बच सकते हैं, सरकार आपकी है। जब आप समाज सुधार अभियान में निकलते हैं तो सरकार सुधार अभियान में क्यों नहीं निकलते हैं? माननीय मुख्यमंत्री, आपका प्रोग्राम भागलपुर में था, आप नीतीश कुमार नहीं हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं। यह घटना अगर आप जिस दिन गए उस दिन होता तो बिहार को कितनी क्षति होती। इसका मतलब आपके प्रशासन को विशेष काम से मतलब नहीं है, आप क्या देखना चाहते हैं उससे मतलब है। आप समाज सुधार में शराब नहीं पियो की बात करते हैं, आप जब शराब बंद कर दिए हैं तो शराब मत पियो क्यों कहते हैं? मिल ही नहीं रहा होगा विषय से अरविंद जी, हम आएंगे आपके पास। नहीं अरविंद जी, एक मिनट रुकिए, सवाल तो होगा ना। मुख्यमंत्री है तो सबके मुख्यमंत्री हैं, और गृह मंत्रालय भी उनके हाथ में है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचना होगा ना। अरविंद जी रुकिए ना, व्याकुल मत होइए, रुकिए अरविंद जी, एक मिनट रुकिए। हाँ राजेश राठौर जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जिसको देश की जनता, जिसको गठबंधन की पार्टी लतार रही है, गठबंधन की पार्टी जिसको लतिया रही है, वो यहाँ। अरे गठबंधन की पार्टी कौन किसे वोट दे रहा है? अभी बम ब्लास्ट हुआ, सवाल उठेंगे नहीं क्या अरविंद जी? आप भी गजब बात करते हैं। आप भी देखिए ना, भाषण कर रहे हैं। मैंने भाषण नहीं दे रहे हैं, मैंने कौन सी बात मैंने गलत कह दी? कहाँ भाषण दे रहे हैं? नहीं कोई भाषण नहीं है। नहीं मैं आपको दूंगा ना, मौका दूंगा अरविंद जी, मैं मौका दूंगा आपको। राजेश जी भाषण नहीं दे रहे हैं, चलिए आप बोला। हाँ, सुनने की आदत नहीं है। एक बड़ा सवाल है कि इस विस्फोट में जो 15 निर्दोष लोग मारे गए हैं, उनके मुआवजा का क्या, उनके परिजनों और आश्रितों का क्या उनको नौकरी मिलेगी? भविष्य में सरकार उनको देखेगा? और यह सवाल माननीय मुख्यमंत्री